पहले वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो आज हम इस वीडियो में लैपटॉप के बारे में बात करेंगे क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग कंप्यूटर से ज़्यादा लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि शायद इसके फ़ायदे भी हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं आप, इस पर कहीं पर भी बैठकर आराम से काम कर सकते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में कंप्यूटर के बारे में बताया, तो आज की इस वीडियो में हम बताते हैं कि लैपटॉप को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ऑन करना है, कैसे बंद करना है, या लैपटॉप कैसे होता है, क्या-क्या उसमें पोर्ट दिए होते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास एक डेल कंपनी का लैपटॉप है। आप सभी जानते हैं जो लैपटॉप कंपनीज़ है उसमें डेल एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो चलिए आप लैपटॉप को ऑन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके साथ आपको एक चार्जर दिया जाता है। अगर आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है तो आप इसे मेन पोर्ट में लगा दीजिए और फिर आप लैपटॉप को ऑन करने के लिए ईज़ी हो जाएगा अगर उसकी बैटरी चार्ज नहीं है। अदरवाइज़ लैपटॉप में भी एक बैटरी आती है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है, तो उसी तरीके से ये बैटरी जो होती है बैटरी को चार्ज करता है और फिर उसके बाद अगर आपका लैपटॉप चार्ज हो चुका है तो आप चार्जर को डिस्कनेक्ट करके उसके बैकअप के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर लैपटॉप कंपनी के और मॉडल के हिसाब से हर लैपटॉप का बैकअप जो है वो अलग अलग होता है। तो आप उसका बैटरी चार्ज होने के बाद बिना चार्जर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे ऑन करने का बटन जो है वो अलग अलग लैपटॉप्स में अलग अलग जगह हो सकता है, कंपनी और मॉडल के हिसाब से। तो इसमें जो आपका लैपटॉप बटन है, जो पावर ऑन करने का बटन है, आप उसे प्रेस करेंगे तो आपका लैपटॉप देखिए ऑन हो जाएगा। बेसिकली लैपटॉप में दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यह जो बाहर का फिजिकल पार्ट आप देख रहे हो इसको हार्डवेयर बोलते हैं, जिसमें स्क्रीन और आपका कीबोर्ड आता है। और बेसिकली जो अभी लोड हो रहा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसके हिसाब से कंप्यूटर जो है हमारा तो अभी देखिए हमारा विंडोज़ 10 लोड हो रहा है, जिससे हम पूरा काम करेंगे। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर माउस जो ये टच पैड दिखाई दे रहा है, टच पैड को ही हम माउस बोलते हैं, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे इससे पहले तो कंप्यूटर पे आपका स्क्रीन, माउस और कीबोर्ड अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। लेकिन जो लैपटॉप होता है इसमें आपका स्क्रीन, आपका कीबोर्ड और माउस एक ही पार्ट में, एक ही प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है। तो इसमें आप जो ये टच पैड आपको दिखाई दे रहा है इसको हम माउस बोलते हैं। ये जो आप इसी माउस के थ्रू आपके पॉइंटर को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन ले जा सकते हैं। इसमें 2 बटन्स दिए होते हैं, जिसका आप लेफ्ट बटन कहते हैं और राइट बटन कहते हैं। जिससे आप लेफ्ट और राइट जो आप माउस पे यूज़ करते थे, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर टच पैड पे यूज़ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसका देखिए, आप कीबोर्ड और जो है वो आप टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कीबोर्ड होता है, इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर को क्या करना है, कंप्यूटर को क्या दिखाना है, ये सारी चीज़ें आप इसी के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू ही इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। तो अगर आपका कीबोर्ड खराब हो जाएगा तो आप कोई भी कुछ भी टाइपिंग करके आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते अपने लैपटॉप को। तो आपका ये जो कीबोर्ड है ये प्रॉपर्ली काम करेगा तो आप काम कर सकते हैं। तो जब आप कीबोर्ड पे काम करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैप्स लॉक का बटन होता है, जिससे आप कोई भी वर्ड को कैप्स लॉक यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिकली आप उसको बड़ा करना चाहते हैं। जैसे आपने कैपिटल लेटर में ABCD का यूज़ करना है तो आप कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे, और अगर आप उसको शॉर्ट लेटर में लिखना चाहते हैं तो आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। इवन जब आप कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करना चाहते, किसी भी शब्द को लिखने के लिए अगर आपको उसका सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट को ही आपको बड़ा करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो आप उसको शिफ्ट के साथ भी प्रेस कर सकते हैं। यानी आप अपने लेफ्ट हैंड से, उल्टे हाथ से अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस करके राइट हैंड से कोई भी की, कोई भी अल्फ़ाबेट दबाएँगे तो वो आपका कैपिटल लेटर में ही आपको दिखाई देगा। अल्फ़ाबेट्स के बीच में स्पेस देने के लिए आप स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आपका सारा टेक्स्ट आप जितना भी लिखेंगे वो सारा कैपिटल लेटर्स में ही आएगा। और अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो फिर सारा आपका शॉर्ट लेटर में ही आएगा। अब देखिए क्या होता है, इसमें आपको 1, 2, 3 लिखना है या कोई नंबर लिखना चाहते हैं, किसी का मोबाइल नंबर टाइप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके राइट साइड पे नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इनका न्यूमेरिकल यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स लिखने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को मिटाना चाहते हैं तो अब हम आपको बताते हैं, इसमें एक बैकस्पेस बटन होता है जो नॉर्मली अगर आपने कंप्यूटर इससे पहले यूज़ किया है तो वो आपके कीबोर्ड में भी होता है। कीबोर्ड में आप कैप्स लॉक बटन का यूज़ करके किसी भी शब्द को अगर आप मिटाना चाहते हैं, बैकस्पेस में पीछे की तरफ जाके तो आप बैकस्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिस्टम यह होता है कि यदि आपने बैकस्पेस को प्रेस किया तो आप आगे वाले वर्ड से बैक की तरफ, पीछे की तरफ जाएँगे और पीछे की तरफ से आपका वर्ड मिटना शुरू हो जाएगा। आप उसे इरेज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा आगे, लाइक आप टेक्स्ट लिखते-लिखते पीछे की तरफ चले गए और आपको लग रहा है कि आगे वाला शब्द मुझे इरेज़ करना है, तो आप डिलीट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका नेक्स्ट वर्ड जो है वो डिलीट होगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो बैक स्पेस से आप बैक वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं और डिलीट बटन से आप नेक्स्ट वाला। नाउ अब हम आपको बताते हैं शिफ्ट बटन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो अगर आपको
प्लस का साइन लगाना है, या फिर जो आप देख रहे हैं नंबर्स के ऊपर एक्स्ट्रा जो आपके नंबर्स दिए गए हैं, जो साइंस बनाए हुए हैं, @ हैशटैग, डॉलर या फिर प्लस माइनस, ये आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट बटन का यूज़ करना होगा। अब आपको इन बटन्स का यूज़ करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। अभी आपको एक हाथ से लेफ्ट हैंड से आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, और राइट हैंड से आप जो भी सिंबल यूज़ करना चाहते हैं उस बटन को अगर आप यूज़ करेंगे तो जो नंबर है उसके ऊपर वाला जो साइन है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाएगा, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको लगता है कि एंटर की और फंक्शन की का इस्तेमाल कैसे करना है, तो हम आपको बताते हैं कि अब जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट में आपने कैप्स ऑन करने का तरीका देख लिया, आपने सिंबल लगाने, आपने शिफ्ट प्लस यूज़ करने का तरीका देख लिया। तो अब अगर आपको टेक्स्ट लिखते लिखते नेक्स्ट लाइन में जाना है, नीचे की लाइन में जाना है, तो ऑप्शन एंटर की को अगर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन में एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, एंटर दिया हुआ है, इसके सिंपल एंटर मार देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ आपको टाइप करना है, हम यहाँ टाइप करेंगे, फिर हम आपको एंटर की और फंक्शन की का इस्तेमाल कैसे करते हैं अब हम आपको बताते हैं कि एंटर की को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं और आपको नीचे की लाइन में जाना है, इसके लिए आपको एंटर की को प्रेस करना है। एंटर यहाँ पर साइड पे दिया हुआ है, आपके राइट हैंड साइड पे एंटर की है। अगर आप इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे, सिंपल एंटर मार देंगे, तो अब ये नीचे आ जाएगा। जो आपका कर्सर है जहाँ आप टाइप कर रहे थे वो नीचे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की इसकी। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की दी गई हैं। ये जो फंक्शंस की हैं इनका अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे F1 F2 F3 हर फंक्शन की का अलग अलग इस्तेमाल है, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हर की का अलग अलग क्या क्या फंक्शन है वो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑल्ट बटन दिया गया है। जो ऑल्ट बटन होता है वो आपके कीबोर्ड में स्पेस बार के दोनों साइड होता है। तो इस ऑल्ट बटन का जो यूज़ है वो ये है कि इस ऑल्ट बटन को आप कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक स्पेशल की है जिसका यूज़ करने के लिए आपको इसके साथ ऑल्ट के साथ कोई और की यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल्ट अकेले काम नहीं करता है। इसका अकेले कोई काम नहीं है। तो अभी जैसे आप ऑल्ट के साथ अगर F4 प्रेस करेंगे तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट क्लोज़ करने की कमांड आ जाएगी। लाइक आप उसको क्लोज़ करना चाहते हो तो आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज़ करने के लिए पूछेगा। यहाँ पर आप देखें राइट साइड में एरो कीज़ दी गई हैं, जिसमें आप डॉक्यूमेंट को अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करना चाहते हैं तो एरो की के थ्रू आप उससे मूवमेंट ले सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्राइटनेस और वॉल्यूम कंट्रोल की। जैसे आप जब स्क्रीन पे लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो आपको अगर ये लगता है कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये बटन दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल करने के बटन्स जो हैं उनके थ्रू आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने सिस्टम की वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो उसके बटन्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आप अगर कोई यूट्यूब वीडियो या कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है, कैसे आप उसको कर सकते हैं, वो ये बटन है। आप इनका इस्तेमाल करके इससे आप इसका वॉल्यूम का अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर कैमरा और माइक का ऑप्शन होता है लैपटॉप में, जिसमें आप कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, किसी से वीडियो चैटिंग करनी है, या फिर आपका ऑनलाइन क्लास है, तो यहाँ पर कैमरा जो हुआ है वो लैपटॉप में इनबिल्ड ही होता है। कंप्यूटर में आपको अलग से कैमरा परचेज करना पड़ता है, लेकिन लैपटॉप में ये कैमरा जो है वो आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। साथ में इसमें छोटा सा माइक भी दिया होता है। माइक के माध्यम से आप वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। इससे आपकी माइक जो है बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप, और कैमरे का यूज़ कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए। इवन आपको अगर कैमरे का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ढूंढना है, तो आप अपने टूल बार में जाकर यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके कैमरा अगर आप वहाँ लिखेंगे तो आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आप कैमरे का और माइक का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं लैपटॉप में दिए गए वाईफाई ऑप्शन और पोर्ट्स के बारे में। लैपटॉप में क्या होता है, जो वाईफाई का ऑप्शन है वो इनबिल्ट ही रहता है। वाईफाई के माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं। अगर आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको मोबाइल के थ्रू भी इंटरनेट हॉटस्पॉट ऑन करके इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप उसको इंटरनेट का कनेक्शन वैसे भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास जो कंप्यूटर के टाइम पे वायरिंग सिस्टम होता था, अगर आपके पास वायरिंग है तो इसमें पोर्ट दिया होता है जिसमें आप वायर कनेक्ट करके भी इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट इसमें लैपटॉप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर दिए गए पोर्ट्स के बारे में। अच्छा, जो आप कंप्यूटर यूज़ करते थे उसमें सीपीयू में आपके सारे पोर्ट्स आते थे। अभी जो है लैपटॉप के अंदर वे सब जो सारे पोर्ट्स हैं वो लैपटॉप में ही दिए होते हैं। इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर जो पोर्ट दिया हुआ है, अगर बाई चांस आपको लगता है कि आप इसका जो टच पैड है वो आसानी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, इससे पहले आप हमेशा माउस यूज़ करते थे, कंप्यूटर यूज़ करते थे, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये जो पोर्ट्स हैं इसके अंदर आप बाहर से एक्स्ट्रा माउस लेके उसकी वायर कनेक्ट करके माउस को भी आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। इवन आप कीबोर्ड भी एक्स्ट्रा लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कभी लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा कीबोर्ड को भी इनबिल्ट करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डीवीडी राइडर होता है, डीवीडी लगा के आप कोई कुछ देखना चाहें तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एचडीएमआई पोर्ट भी होते हैं। एचडीएमआई पोर्ट के थ्रू आप अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, कोई मूवी देखनी हो, डेटा आपको लैपटॉप से टीवी पे चलाना हो तो आप एचडीएमआई पोर्ट का इस्तेमाल भी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सीखते हैं कि लैपटॉप को बंद कैसे करना है। जब लैपटॉप आप अभी यूज़ कर रहे थे तो वाईफाई कनेक्टेड था सारा, आपने पूरा इसका सिस्टम समझ लिया होगा। तो अब सिंपली जब हमें इसे बंद करना है तो ना, देखिए ऑन करते टाइम क्या होता है, सिर्फ एक बटन को क्लिक करने से लैपटॉप ऑन हो जाता है, बट बंद करने के लिए आपको इसका एक प्रॉपर सिस्टम यूज़ करना होता है, जिसके लिए आपको माउस के थ्रू आप जाएंगे विंडोज़ बटन पे, जो स्टार्ट बटन होता है लैपटॉप का, वहाँ पर आप अपने लेफ्ट साइड पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ आएगा। वहाँ पर आपको स्टार्ट के ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा रीस्टार्ट और शट डाउन का, तो अब आपको शट डाउन पे क्लिक करना है तो आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा। बट उससे पहले मेक श्योर कि आपकी जो भी आपने फाइलें ओपन की थी, जो भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे, आप उन सबको या तो सेव कर लीजिए या बंद कर लीजिए। उसके बाद अपने सिस्टम को जाके जहाँ शट डाउन लिखा हुआ है, ठीक वहीं पर आप उसको शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम शट डाउन होगा, जो प्रॉपर तरीके से होगा। इसमें कुछ समय लगता है, ऐसा लैपटॉप स्पीड पे डिपेंड करता है। आराम से आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो एक मिनट से भी कम समय में आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद अगर आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से अपने लैपटॉप को शट डाउन करेंगे तो उससे आपका लैपटॉप की लाइफ थोड़ी लंबी चलती है, मतलब ठीक रहता है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, लोग काम करते करते भी आप चाहें तो स्क्रीन को लॉक करके बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली काम खत्म कर चुके हैं तो आप प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके या बंद करके उसके बाद आप अपने लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको पेन ड्राइव लगाना हो तो ये पेन ड्राइव का अलग से पोर्ट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो गाइज, अब आपको लैपटॉप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने दे दी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको लैपटॉप के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा कि लैपटॉप जो है आप कंप्यूटर जैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेसिकली ये मोर इजी होता है टू वर्क ऑन। और उसके अलावा अगर अब आपसे कोई लैपटॉप के बारे में पूछेगा तो आप इजीली इस वीडियो को देखने के बाद खुद भी लैपटॉप का इस्तेमाल कर पाएंगे और दूसरे लोगों को भी आसानी से समझा सकते हैं कि लैपटॉप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।